UFC 311 होने वाला है जनवरी 18 को और बहुत ही बढ़िया स्टार्स फाइट करने वाले हैं। इस फाइट में मेन इवेंट में इस्लाम महाशेफ चैंपियन ऑफ लाइट वेट डिवीजन फाइट करने वाले हैं अरमान सारूकियन के साथ सेकंड टाइम। एंड बैंटम वेट डिवीजन में चैंपियन मेराब दवालिश्विली फाइट करने वाले हैं उमर नूरमागोमेदोव से। तो ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस्लाम महाशेफ वर्सेस अरमान सारूकियन, वेरी इंटरेस्टिंग मैचअप। तो आज हम इस फाइट के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। अब बात करते हैं मेराब दवालिश्विली वर्सेस उमर नूरमागोमेदोव। मेराब दवालिश्विली की लास्ट फाइट थी अगेंस्ट शॉन ओमैली, जो कि बहुत ही बढ़िया फाइट थी फॉर मेराब दवालिश्विली। अगर हम उसकी बात करें, बंदे ने पिछले कई मैचेस में सबको डोमिनेंट फैशन में हराया है। पीटर यान जैसे को, शॉन ओमैली जैसे बंदे को, मतलब सबको भाई। ही इज अ लिटरली मशीन। उसका नाम भी, निकनेम भी मशीन है और वो एक्चुअल में मशीन है भाई। तो ही इज नो जोक। और उसकी रेसलिंग बहुत सुप्रीम है, उसकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ही इज जस्ट टू गुड और बहुत ही वेल राउंडेड बंदा है। लेकिन उसके सामने उमर नूरमागोमेदोव है जो कि वो वेल राउंडेडनेस मेरे हिसाब से एक लेवल और ऊपर ले जाता है। लेकिन जो कार्डियो मेराब का है, आई थिंक वो उमर से बेटर है। तो अगर मैं बात करूं स्किल्स की, शायद उमर हल्का सा बेटर होगा मेराब से, लेकिन अगर मैं कार्डियो की बात करूं मेराब बेटर है। मेरे हिसाब से अगर फाइट लंबी चलती गई आई थिंक इट हैज टू बी मेराब एंड जो कि जीत सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मुझे बेट करना पड़ा, मैं नूरमागोमेदोव के अगेंस्ट कैसे बेट करूं, क्योंकि भाई रेसलिंग डोमिनेंस जो एक नूरमागोमेदोव का, एक दागिस्तानी बंदे का होता है, कुछ ज्यादा ही क्रेजी है वो। और उसको अभी तक बहुत ही रेयरली लोग क्रैक कर पाए हैं। डस्टिन पोरियर बस डिफेंड कर पा रहे थे अपनी लास्ट फाइट में अगेंस्ट इस्लाम महाशेफ। और मैं इस्लाम महाशेफ को भी एक नूरमागोमेदोव में रखूं क्योंकि सबने अब्दुल मनाफ नूरमागोमेदोव के अंडर ट्रेनिंग ली है, जो कि हबीब के पिताजी थे। उस रेसलिंग के अगेंस्ट अगर ये रेसलिंग न्यूट्रलाइज हो जाती है इस फाइट में, एक दूसरे की कैंसिल आउट हो जाती है मेराब की और उमर नूरमागोमेदोव की, तब ये मजा आएगा देखने में कि स्ट्राइकिंग बैटल किसकी बेटर है। भाई उमर नूरमागोमेदोव की भी स्ट्राइकिंग काफी स्लिक है, जो कि हमें देखने को मिली सैनहेगन के अगेंस्ट। इमेजिन, सैनहेगन इतने उम्दा स्ट्राइकर हैं और कई बार उमर नूरमागोमेदोव वाज डूइंग वेरी वेल अगेंस्ट हिम। तो देखने में मजा आएगा। अगर मेरे को बेट करना है उमर नूरमागोमेदोव तो बेट करूंगा मैं। आज मैंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है एंड काफी हीटेड आर्गुमेंट्स हो गई थी उमर नूरमागोमेदोव और मेराब दवालिश्विली के बीच। मतलब बहुत ज्यादा इमोशंस में दिख रहे थे मेराब दवालिश्विली। उमर नूरमागोमेदोव को उतना नहीं फर्क पड़ रहा था मेरे हिसाब से। ही इज pretty chill guy. I think मेराब थोड़े इनसिक्योर है। I will go with उमर नूरमागोमेदोव, बट मेराब दवालिश्विली का भी we never know वो जीत जाए तो। चलिए अब बात करते हैं इस्लाम महाशेफ वर्सेस अरमान सारूकियन की। इस्लाम महाशेफ वर्सेस अरमान सारूकियन एक ऐसा मैच है जो कि सॉलिडिफाई कर देगा अगर इस्लाम जीत गए कि भैया लाइट वेट डिवीजन में कोई नहीं हरा सकता इस्लाम को, क्योंकि आई डोंट सी एनीबडी एल्स डिफीटिंग इस्लाम महाशेफ। अब कोई बचेगा ही नहीं। ये सेकंड फाइट होगी इस्लाम की अरमान के साथ। जब अरमान की फर्स्ट फाइट हुई थी अगेंस्ट इस्लाम, अरमान बस 22 साल के थे और तब भी उन्होंने काफी हद तक रेसलिंग को न्यूट्रलाइज कर दिया था अगेंस्ट इस्लाम। और इस बार भी वही देखने में मजा आएगा। लेकिन द थिंग इज, दोनों बहुत ग्रो किए हैं, दोनों के एक्सपीरियंसेस ग्रो किए हैं। स्ट्राइकिंग भी काफी अच्छी हो सकती है यहाँ पे। मुझे लगता है इस्लाम की स्ट्राइकिंग थोड़ी बेटर होगी, लेकिन अरमान की भी अच्छी है डेफिनेटली, पर आई थिंक इस्लाम की थोड़ी और बेटर होगी। तो मुझे अगेन, मैं इस्लाम के अगेंस्ट नहीं जा सकता यहाँ पे। बेट करना होगा, आई वुड गो विद इस्लाम महाशेफ। लेकिन सबसे डिफिकल्ट मैचअप है इस्लाम का अरमान। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट होगी है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टाइल्स मेक फाइट। अरमान की और चार्ल्स ओलिवेरा की बहुत थोड़ी बोरिंग सी फाइट हो गई थी, बट मुझे लगता है इस्लाम महाशेफ वर्सेस अरमान सारूकियन एक स्ट्राइकिंग बैटल होने वाला है, स्टैंड अप मैच होगा। वो देखने में बहुत मजा आएगा। मुझे लगता है इस्लाम थोड़े बेटर रहेंगे और यूनानिमस डिसीजन जीत जाएंगे 3-4 राउंड, unless अरमान नॉकआउट करते इस्लाम को, which I don't see that happening right now. तो that is my prediction of the Battle of Caucasus Mountains. इसको कहा जा रहा है Battle of Caucasus Mountains, क्योंकि वो पूरा एरिया, उस पूरे रेंज को कॉकस रेंज कहते हैं। मजा आएगा देखने में। देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आदियोस आमिगोस।